हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को। जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में इसको समाहित किया गया है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं फंडामेंटल राइट्स को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या है? अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों का परिचय की, तो मौलिक अधिकार जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में मौजूद है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स का ही जिक्र किया गया है। फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 12 से 35 तक भाग 3 में रखा गया। अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स को कौन से संविधान से लिया गया, कौन से संविधान से फंडामेंटल राइट्स की प्रेरणा ली गई, तो इसे लिया गया अमेरिका यूएसए के संविधान से फंडामेंटल राइट्स की प्रेरणा ली गई। यानी फंडामेंटल राइट्स जो है कहाँ से बोरो किया गया है? यूएसए के संविधान से फंडामेंटल राइट्स को बोरो किया गया है। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की महत्व क्या है और वो किस तरह से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो फंडामेंटल राइट्स का जो उद्देश्य है वह है नागरिकों को, जितने भी सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनमें उनकी स्वतंत्रता, उनकी जो आज़ादी है, उनकी जो समानता और उनकी जो गरिमा की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य क्या है? नागरिकों की स्वतंत्रता, उनकी समानता और उनकी गरिमा की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। अगर बात करें, अगर आपके स्वतंत्रता का, आपकी समानता को या फिर आपकी गरिमा को कोई ठेस पहुंचाता है या फिर कोई उल्लंघन करता है, तो आप वो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय जा सकता है। आपको ये अथॉरिटी दी गई है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। अगर बात करें इसकी प्रकृति कैसी है, इसका नेचर क्या है, तो यानी अगर कोई भी शख्स या फिर स्टेट या फिर राज्य आपको फंडामेंटल को उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो ये न्यायालय द्वारा इनफोर्सिएबल है, यानी न्यायालय उसे दंड दे सकता है और आपके फंडामेंटल राइट्स को दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स का जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो इनफोर्सिएबल बाय लॉ है, यानी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, इनफोर्सिएबल है। तो यहाँ तक हमने देखा बेसिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं। लेकिन मैं जो आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आर्टिकल 14 से। एक्चुअली आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में आपको डिफ़ाइन किया गया है कि राज्य क्या होता है, यानी जो टर्म्स होते हैं उनको डिफ़ाइन किया गया है। और आपके जो फंडामेंटल राइट्स जो शुरू होते हैं वो आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं। सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है वह है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक के आर्टिकल्स को समानता के अधिकार के आर्टिकल में समाहित किया गया है। तो अगर आपसे पूछे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, ये आपके पाँचों के पाँचों आर्टिकल आपके
समानता का अधिकार के आर्टिकल्स हैं, राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल्स हैं। अब इन सभी आर्टिकल्स को हम एक एक कर समझते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 हमारा बात करता है कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कानून के समक्ष सभी नागरिक एक समान हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो लाचार हो, चाहे वो सही हो, सभी आदमी कानून के सामने क्या है, इक्वल है। तो इसी को कहा गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ। उसके बाद है आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में बात की गई है भेदभाव का निषेध। यानी आप किसी को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या फिर उनके जन्म स्थान के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं कर सकते। आप उन्हें किसी पब्लिक प्लेस में बैठने से नहीं रोक सकते। तो ये आपको कहा गया है भेदभाव को रोकने के लिए, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर रोकने के लिए आर्टिकल 15 में आपको ये राइट दिया गया है, या आपको कानूनी अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16, अवसर की समानता। यानी जो सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें सभी को समान अवसर की बात की गई है। आप सुनते होंगे डोमिसाइल वगैरह लगा देते हैं, कई सारे स्टेट्स आपके डोमिसाइल लगा देते हैं। तो यह आपका आर्टिकल 16 का उल्लंघन माना जाता है। इसी आर्टिकल के तहत उन डोमिसाइल को वापस हटाना पड़ता है सरकार को। तो सरकार कहती है ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको सभी सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रोवाइड किया जाएगा, समान अवसर दिया जाएगा। तो ये है अवसर की समानता। आर्टिकल 17 में बात की गई है अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आपने देखा होगा जो निचली जाति के लोग हैं उनसे छुआछूत का काफ़ी आपको केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो इसी केसेस को ख़त्म करने के लिए, इसी छुआछूत को, अस्पृश्यता को ख़त्म करने के लिए इस अनुच्छेद को फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया। आर्टिकल 17 के तहत अगर आप किसी के छुआछूत करते हैं, आप उनसे दूरी बनाते हैं, तो आप उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं, जिस वजह से आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत आपको कहा गया है आर्टिकल 17 में। यहाँ पर आपको ये राइट दिया गया है, ये अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। जैसे क्या होता था, पहले कोई किसी भी तरह का उपाधि धारण कर लेता था कि राजा का उपाधि धारण कर लिए, महाराजा का, राय बहादुर जैसी उपाधियां जो धारण करते थे उनको समाप्त कर दिया गया, ताकि सभी तबके के लोगों को, सभी तरह के लोगों को एक तरह से ट्रीट किया जाए। कोई ये नहीं कहे कि मैं तो राजा हूँ, मैं तो महाराजा हूँ, इस तरह से नहीं। इसीलिए इन उपाधियों को अंत कर दिया गया। सिर्फ आप वही उपाधि धारण कर सकते हैं जो आपको एजुकेशन से मिलती है, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, इस तरह की उपाधियां आप सिर्फ धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि आपके राष्ट्रपति जो आपको उपाधि देते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरह की उपाधि भी आप धारण कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही आप कोई भी उपाधि धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से उपाधियों का अंत किया गया। सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार ही आप उपाधियों को अब धारण कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 5 आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध, आर्टिकल 16 अवसर की समानता, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। दूसरा हमारा जो आपके क्या नाम है फंडामेंटल राइट्स हैं, वह है स्वतंत्रता का अधिकार। एक्चुअली हमें टोटल 7 क्या मिले थे, फंडामेंटल राइट्स मिले थे, लेकिन एक फंडामेंटल राइट हमारा क्या हुआ, उसको ख़त्म कर दिया गया। कमेंट में बताओ वो कौन सा फंडामेंटल राइट था जिसे ख़त्म कर दिया गया है। तो दूसरा फंडामेंटल राइट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में हमारे कितने आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20,
आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22। ये 5 आर्टिकल आपके स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में आपकी 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन सी ये 6 स्वतंत्रताएं हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका हम काफ़ी यूज करते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए, ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए। तो जो आपकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आपकी जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, आर्टिकल 19 क्लोज ए में दिया गया है। इसके बाद है असेंबली, यानी शांतिपूर्ण सभा बनाने का भी आपका अधिकार है। संघ बनाने का अधिकार भी आपके पास मौजूद है, यानी आप किसी भी तरह का कानूनी संघ बना सकते हैं। इसी तरह पूरे भारत में घूमने का अधिकार भी आपके पास मौजूद है, और आप भारत के किसी भी राज्य में बसने का अधिकार भी आपके पास मौजूद है। यानी अगर राजस्थान से हैं और अगर आप बंगाल में आकर बसना चाहते हैं तो आप बस सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है। कोई भी पेशा करने का अधिकार, यानी कोई भी प्रोफेशन अपनाने का भी अधिकार आपके पास मौजूद है। अब आप कोई इलीगल प्रोफेशन तो नहीं अपना सकते ना, आपको अपनाना होगा लीगल प्रोफेशंस। ओके, बात करते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, पूर्वव्यापी कानून नहीं, दोहरे दंड से बचाव। आर्टिकल 20 हमें दोहरे दंड से बचने का क्या देता है? रास्ता देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी चीज़ के लिए, किसी जुर्म के लिए सज़ा मिल चुकी है तो आपको दोबारा उसी जुर्म के लिए सज़ा नहीं दी जाएगी। इसी से बचने के लिए आर्टिकल 20 को इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे कोई चोर अगर एक बार चोरी कर लेता है तो उस चोरी की अगर उसे सज़ा मिल जाती है तो दूसरी बार उसे फिर से उसी जुर्म के लिए उसे जेल में नहीं डाला जा सकता। अगर वो फिर दूसरी बार चोरी करता है तो फिर डाल सकते हैं, लेकिन उसने चोरी की, अगर उसने उसको सज़ा काट ली तो फिर उसी जुर्म के लिए वापस आप उसे जेल में नहीं डाल सकते। तो यही बात की गई है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में कहा गया है राइट टू लाइफ, और 21 में ही आपका है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू लाइफ और राइट टू प्राइवेसी दोनों अनुच्छेद 21 में हैं। अनुच्छेद 21A, इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया। इसको शामिल किया गया था 2086 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई थी। अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार आपको देता है। तो आज की वीडियो में हमने कवर किए 2 स्वतंत्रता का अधिकार, 2 फंडामेंटल राइट्स को हमने कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले 4 फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे और आपको बताऊंगा कि वह कौन सा फंडामेंटल राइट्स था जो इसे हटाकर उसे आप सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखा। जो भी आपके डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगले वीडियो के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।